ऑलराइट, सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस ऑल आर वेल। सो आज के दिन की स्टार्टिंग हो रही है गाइस बर्तन धुलने के साथ। अभी सुबह के बज रहे हैं 3:30 एंड पानी है बिल्कुल ठंडा, इतना ठंडा कि रूह कांप जाएगी। कल मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब थी तो मैंने धुले नहीं थे एंड इस वजह से मुझे अभी धुलने पड़ रहा है, क्योंकि अगर मैंने अभी नहीं धुले और दोपहर का वेट किया धूप निकलने का या पानी गर्म हो जाएगा ये वो, तो बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा एंड बर्तन बहुत ज्यादा गंदे हो जाएंगे, फिर सफाई करने में दिक्कत होगी। ओके, सो चाय मैंने नहीं बनाई क्योंकि अभी फिर बर्तन गंदे जाते फिर धुलने पड़ते, सो मच टेंशन। तो जल्दी से मैंने एक नारियल पानी को अनपैक किया। मेरे पास बहुत सारा स्टॉक रखा है, ये भी खराब हो जाएंगे तो इनको भी पीना पड़ेगा। सो जल्दी से इसको पीते हैं, शुरू करते हैं अपना फर्स्ट स्लॉट। एंड बहुत ज्यादा ठंडी लग रही है मेरे को, कपड़े वगैरह अच्छे से पैक करना है खुद को, फिर चलते हैं और फिर पढ़ाई करेंगे। सो जल्दी से नारियल पानी फिनिश करके अभी मेरा फर्स्ट टारगेट है कि मैं जल्दी से एक बार सिलेबस रीडिंग कर लूँ। तो चलिए जल्दी से सिलेबस रीडिंग फिनिश करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। ओके, सो गाइज मैंने GS1 का अभी पूरा सिलेबस चेकआउट किया एंड उसके बाद अभी मुझे स्टार्ट करना अपना ज्योग्राफी का रिवीजन। सो दिस स्लॉट इज गोइंग टू बी फॉर ज्योग्राफी रिवीजन। सो लेट्स स्टार्ट द रिवीजन एंड व्हाट इज माय मेथड टू रिवाइज, आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस व्लॉग। सबसे पहले मैंने अपना सिलेबस से आइडेंटिफाई कर लिया जो भी मेरे को टॉपिक्स करने थे। उसके बाद मेरे पास ऑलरेडी नोट्स बने हुए हैं अपने। फिर जो भी मेरे को टॉपिक करना होता था उस टॉपिक का कोई भी कीवर्ड उठाया, उसके आसपास के जितना भी इन्फॉर्मेशन मेरे को पता था वो पहले मैंने इस वाले बोर्ड पे लिखा। जितना भी मेरे को याद आता, जो याद नहीं आ रहा था वो मैंने पहले देखा फिर उसके बाद लिखा, सो दैट कि मेरी मेमोरी में कहीं ना कहीं फिट हो जाए। सो रिवीजन की मेथड को हम बोलते हैं एक्टिव रिकॉल। मतलब आप देख के रिवाइज नहीं कर रहे हो, देख के रिवाइज करने का कोई सेंस नहीं बन रहा है। आप क्या रिवाइज कर रहे हो, आप सिर्फ एक की पॉइंट देख रहे हो एंड देन उसके जितने भी इन्फॉर्मेशन आपको याद है आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हो उस चीज को लेकर। तो इससे आपका माइंड बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, आपके माइंड में बहुत सारी चीजें अच्छे से बैठ हो जाती है, फिट हो जाती है। फिर आपको जो टेंशन होती थी ना कि यार मेरे को कोई चीजें याद नहीं रहती, जब आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे, जितना ज्यादा आप इस मेथड को फॉलो करोगे, प्रैक्टिस जितनी ज्यादा कर लोगे, एकदम कुछ नहीं आता। हो सकता है थोड़ा सा आपको टाइम लगे, बट जो भूलने की बीमारी होती है ना हमारी, बहुत ज्यादा हद तक सही हो जाएगी इस चीज से। ऐसा नहीं है 100% सही हो जाती है, कुछ चीजें याद रह जाती है कई हद तक। सो आप इस मेथड को ट्राई कर सकते हैं। लिख लिख के पढ़ना, मतलब किसी को लिख के पढ़ के ज्यादा समझ आता है, किसी को बोल के, किसी को पढ़ा के ज्यादा अच्छे से समझ आ जाता है, खुद भी वो अच्छे से मेमोराइज कर लेता है चीजें। सो मेरा मोस्टली रहता है कि मैं लिख के पढ़ाई करूँ, मेरे को उससे अच्छे से याद हो जाता है। मतलब इसी तरीके से ब्रेन स्टॉर्मिंग चल रही है अभी, जल्दी से करते हैं इसका रिविजन फिनिशन, उसके बाद आपसे मिलते हैं। ओके, सो गाइज अपना 3 घंटे का ये वाला स्लॉट हो जाता है फिनिश। 3 घंटे मैंने काफी अच्छी से मेमोराइज किया चीजों को, जितना भी मेरे को ज्योग्राफी में करना था। अभी चलते जल्दी से कॉफी बनाने। आज सुबह से मैंने कॉफी नहीं पी, मेरे को बहुत बढ़िया लगती है आजकल कॉफी। तो जल्दी से मैंने दूध गर्म किया और डाल दिया कप के अंदर। मुझे वैसे चाय पसंद है, बट अगर आपको बहुत ज्यादा कंज्यूम करनी पड़े सो यू कैन प्रेफर कॉफी ओवर टी। एंड क्योंकि सर्दियों के दिनों में मेरे को नींद बहुत ज्यादा आती है, तो कॉफी का एक और फायदा है कि ये जगा के रखती है, मतलब बहुत ज्यादा नींद सा नहीं आता। ओके, सो जी कॉफी होगी अपनी डन। और कॉफी आज सच में बढ़िया सी लग रही है मेरे को। आज पता नहीं कैसे बन गई यार, मेरे अंदर कौन किसकी आत्मा गई थी आज। काफी बढ़िया बनी है कॉफी, टेस्ट में भी अच्छी है। एंड अभी चलो जल्दी से पीते हैं और उसके बाद शुरू करेंगे अपना स्लॉट। पहले करते हैं अपनी कॉफी एंजॉय। And yes, one more thing guys, Disha has recently launched its General Science Encyclopedia book. So let's review this colorful book. Important for competitive exams, launched by Disha, and it is useful for NDA, UPSC, State PCS, RRB, SSC exam because it covers all the concepts of NCERT science textbook. So let's unlock the secrets of general science with the essential 4 colors encyclopedia. And yes, this book has a comprehensive coverage of essential domains of science like physics, chemistry, biology, and science and technology. So basically covering a vast array of 100 topics, this comprehensive guide provides clear explanation, key concepts, and relevant examples across all major fields of science using various smart tools like infographics, mind maps, comparison tables, and colorful diagrams. अगर हम फिजिक्स की बात करें तो ये एक्सप्लोर कराती है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, लॉ ऑफ मोशन, थर्मोडायनेमिक्स, and modern physics with easy to understand illustrations. Now let's go to the chemistry portion that delve into the periodic table, chemical reactions, and organic chemistry with practical applications and problem solving techniques. Moving to the biology section, covering all the NCERT chapters like diversity of life, cellular process, genetics, ecosystem, and all the pages of this book are enriched with diagrams and flowcharts for better retention. Now move to the very interesting part, that is science and technology. It covers all the important topic of science and technology like latest advancements in technology, including information on biotechnology, renewable energy, space, and scientific discoveries interrelated with contemporary issues. This resource is your go-to guide for mastering complex concepts and excelling in examination like NDA, UPSC, and various other exams. This topical coverage elucidates all concepts from NCERT General Science textbook with all expert authentic content. A ready reckoner 30 days roadmap guidebook to cover
cover 100 topics of general sciences here. Link of this book is in the description. You can check. They have their GK encyclopedia also. Alright, so guys, move करते हैं अपने next slot में. In this slot, I am going to start revising history. Here I am revising Chola Empire क्योंकि Chola Empire की polity is very important. And आप भी अपनी syllabus में काफी हद तक पता कर सकते हो कि क्या चीजें important है, probability किस चीज की आने की होती है. After analyzing, you guys will get to know this. Not analyzing PYQ was the biggest mistake of my life when I was starting for UPSC preparation. So अभी आपको तो मैंने काफी सारी चीजें इसमें बता दी हैं, कौन सी मिस्टेक नहीं करनी है. जो मैंने करी है वो तो कभी भी मत करना. मतलब बहुत सारी चीजें होती है, हमें पता नहीं चलता. इसकी वजह से हम बहुत पीछे रह जाते हैं लाइफ में. मतलब आपको कब क्रैक करना होता है और कब जाके आप क्रैक करते हो, उसका बेसिक रीजन यही है. पढ़ाई तो देखो सब करते हैं, बट हम कहीं ना कहीं चीजों पे भाई ध्यान नहीं देते जहाँ पे देना चाहिए एक्चुअल में. तो PYQ एनालिसिस या पेपर के ट्रेंड का एनालिसिस, ये सब आपको करना आना चाहिए. ये सब तभी आएगा जब आप पिछले सालों के पेपर्स चेक करोगे, क्योंकि ये वाली चीजें कुछ चीजें होती है जो कोई बताने नहीं आता. अगर आप गाँव से तैयारी कर रहे हो, मतलब आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो ये प्रॉब्लम सबको फेस करनी पड़ती है. जो कोचिंग ले रहे हैं उनको तो सारी गाइडेंस वगैरह मिल जाती है, बट जो कोचिंग नहीं लेते, ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं ये चीज़ें जाननी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी की वजह से वो लोग पीछे रह जाते हैं. मैंने भी खुद से पढ़ाई शुरू की थी अपने गांव से. उस टाइम पे कुछ आइडिया नहीं था, उन सब के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें खराब हो गई. तो आप प्लीज़ ये वाली गलती मत करना. जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट है इस एग्जाम के लिए, वो तो एटलीस्ट आप पहले ही पूरी कर लो. कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी होती है कभी भी UPSC में, अगर उस पर वीडियो चाहिए आई विल मेक अ वीडियो, क्योंकि वो आई थिंक वो ज़रूरी भी है. उसके बाद मैंने बर्तन धुले तो मेरा हाथ कट गया, एंड आज ज़्यादा ही हाथ कट गया, मतलब गहरा कटा तो छोटा. सो आई नीड टू स्टॉप दिस वीडियो हियर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ यस, देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल. मिलते हैं जल्दी. बाय बाय.